इसके आगे भी भागवत है। हम जहां से बोलना शुरू किए थे उसके पीछे भी भागवत कथा थी और बीच में भी भागवत कथा है। कल मैं शुरू दिन में आप लोगों को बताया था कि भागवत के संपुट में ब्रह्मांड है। आप लोग पाठ करते हैं रामचरितमानस का संपुट पाठ ना, दोहा के पहले चौपाई, दोहा के बाद में चौपाई। वैसे ही ये संपूर्ण संसार भागवत से संपुटित है। ऊपर भी भागवत, नीचे भी भागवत। एक और विशेष बात है कि बीच में भी भागवत है। आप दोहे के दो लाइन में बीच में कोई चौपाई नहीं घुसेड़ते, लेकिन बीच में भी भागवत है। वैकुंठ में भागवत, गर्भोदय में पाताल के नीचे भागवत, अब पृथ्वी लोक पर भागवत, बीच में भागवत है कि नहीं है? तो यह विशेष संपुटित है। इसीलिए वो चाहते हैं कि सबको एक कथा सुना करके हम सबका कल्याण कर दें। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछो। जब प्रश्न करता जिज्ञासु होकर के, जानने की इच्छा होकर के प्रश्न करता हो, तो विद्वान को, महान व्यक्ति को सावधानी से उसकी बात सुननी चाहिए और उसके प्रश्न का समाधान करना चाहिए। बोले कि हमने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी कसु इच्छा नहीं, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। लेकिन हमने देखा है और जो सुना है उससे भगवान में समदर्शिता नहीं परिलक्षित होती है। तो सुखदेव जी ने कहा, तुम अपनी बात स्पष्ट पूछो। बोले कि हमने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन हम पढ़े हैं और हमको बताया गया है कि समय समय पर भगवान देवताओं के पक्ष में खड़ा होकर के युद्ध करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। तो मुस्कुराए, बोले कि ऐसे तो बाहर से तो लगता ही है, लेकिन मैं तुम्हारे ही घर से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जैसा तुम प्रश्न कर रहे हो, इसी तरह का प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी नारद जी से किया था। वो प्रश्न ये किया था कि भगवान जब राक्षसों का वध करते हैं, देवताओं के पक्ष में खड़ा होकर साधु संतों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का दमन करते हैं, तो भगवान सबके लिए समान कैसे हुए? आपको भी लगता होगा कि भगवान में समदर्शिता नहीं है, सभी भूतों में समान नहीं है भगवान। इसका तो ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है कि कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और सब के सब कौरवों का वध कर रहे हैं। ये समदर्शिता कैसे सिद्ध होती है? ऐसा प्रश्न परीक्षित ने क्यों किया? इसलिए किया कि मैं तो राजा हूं, अब भगवान भक्तों के पक्ष में रहने वाले हैं। तो समीक ऋषि तो महात्मा है, अब मैंने महात्मा का अपकार किया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प लगाया है, तो मैं तो अपराधी हूं। तो भगवान जब भी आएंगे तो उनके पक्ष में खड़े होंगे, भला हमारा कल्याण कैसे हो? यद्यपि कि उनको ऐसा कोई संदेह नहीं है, फिर भी आने वाले समाज के लोग ऐसा संदेह करेंगे, उनके बदले में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब उसमें शिशुपाल आया। और आप जानते हैं शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ का अपना लड़का है, खासम खास। आप लोग फुफेरा भाई कहते हैं ना, फुफुआ भाई हमारे यहाँ कहा फुफेरा भाई, फुआ का लड़का भाई होता है, मामा का लड़का भाई होता है, तो फुफेरा भाई था। अर्थात उत्तर यह है कि कृष्ण शिशुपाल के मामा के लड़के थे और शिशुपाल कृष्ण के बुआ का लड़का था, वो परस्पर भाई लगते थे। वो आया। राजसूय यज्ञ में सबसे महान कौन है इस समय संसार में, इस समय दुनिया में, इसी पर विचार चल रहा था। और विचार करके निर्णय लिया गया कि जितने भी साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष उपस्थित हुए हैं,
सब में महान द्वारिकाधीश कृष्ण ही है, इसलिए अग्र पूजा उन्हीं की होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हीं की पूजा करके राजस्व यज्ञ का शुभारंभ होना चाहिए। सभी लोग एक पक्ष में थे, यहां तक कि कौरव भी, दुर्योधन शकुनी न चाहते हुए भी समाज में बोले नहीं, सब लोगों ने मौन स्वीकृति दी। लेकिन शिशुपाल उसी समय सभा में प्रवेश किया और इसका पुरजोर विरोध किया। जब लोगों ने उसका प्रतिकार करने के लिए उपक्रम किया तो भगवान ने सबको मना कर दिया, कह दिया कि आज का एक बड़ा ही सुंदर दिवस है, जो शिशुपाल के बोलने का समय है, हम लोगों को सुनने का समय है। भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि मेरी शरण में आने वाला अगर ईमानदारी से मुझे गारी भी देगा तो उसी गारी के, उसी अपमान के बदले में उसको सम्मान दूंगा, वैकुंठ भेज दूंगा। तुम ईमानदारी से देना सीख लो, ईमानदारी से देना, काम बन जाएगा। हम ईमानदारी से भगवान को अपना मित्र बना पाते हैं, न दुश्मन बना पाते हैं। ईमानदारी से अगर दुश्मन भी बना लें तो हमारा काम बन जाएगा। और बेईमानी से मित्र बनाकर हम अपना काम बनाना चाहेंगे, भलाई कहां संभव है। अगर आप बुरा न माने तो एक बात बताऊं, हम लोग इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि भगवान को मित्र बनाने में भी बेईमानी करते हैं। और इतना खतरनाक बेईमानी का हमारा कार्यक्रम चलता है कि हम उसे ये भी चाहते हैं कि किसी को पता मत चले कि हम बेईमानी कर रहे हैं। अपने लिए घर में खूब चकाचक भोजन बनेगा, 5-5, 8-8 पूरी हम खाएंगे। और जब गोपाल जी को भोग लगाना होगा तो छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच सब्जी और 1 पूरी रख देंगे। जो परमात्मा हमको इतना बड़ा महल दिया, चढ़ने के लिए गाड़ी दी है, इतना बड़ा साम्राज्य दिया, उसको अपने ही घर में रहने के लिए पहले तो 2.5 बाई 2.5 का एक रूम बनाए हम, अपने लिए 15 बाई 30 का बनाए, उसी का दिया। शुरू यही से बेईमानी होती है। ठाकुर जी का घर छोटा, ठाकुर जी के पात्र छोटे, ठाकुर जी का वस्त्र छोटा, यहां तक तो ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन जब भोजन छोटा हो जाता है तब बेईमानी की हद हो जाती है, हद। हम इतनी बड़ी बेईमान, इतनी बड़े बेईमान, फिर भी वो ईमानदार देखता है कि इसकी बेईमानी भी ईमानदारी की है कि नहीं है। बेईमानी भी अगर वो ईमानदारी से करे तो काम बन जाएगा। हम बेईमानी भी ईमानदारी से नहीं करते हैं। ईश्वर के साथ हमारी जो बेईमानी, गिन खुद भगवान रहे थे कि 108 मनका का माला होता है। साधु लोग एक माला जप करते हैं तो 108 बार मेरा नाम लेते हैं। वेद व्यास ने इस तरह का नाम किसी पुराण में नहीं लिखा, अगर लिखा भी तो सुधार करके लिखा है। और ये मेरा कितना प्यारा भाई है कि उस नाम को निकाल करके पुराणों से ईमानदारी से मेरे लिए भरी सभा में स्तवन के रूप में, प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। 108 गालियां दिया तो भगवान ने कहा मैं अति प्रसन्न हूं। सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कट गई तो मर गया नहीं, त्रिशूल से गर्दन कटती है तो शायद लोग मर सकते हैं, तलवार से गर्दन कटती है तो शायद लोग मर सकते हैं, लेकिन जब सुदर्शन चक्र से गर्दन कटती है तो लोग मरते नहीं हैं, तरते हैं। मरने में और तरने में अंतर होता है। मरने वाला जहां मरता है वहीं जन्म लेता है, और तरने वाला जहां से तरता है वहां से पार करता है। तरने का मतलब पार होना नहीं। आप लोग कहते हैं ना कि हम नदी को तैर गए तो भव सागर को पार। ये रे हता चक्रधरेण राजन
स्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते नरः विष्णुपुरं प्रयान्ति क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। अब तक संसार में जितने लोग भगवान नारायण के श्री सुदर्शन चक्र से मारे गए हैं वे सभी के सभी वैकुंठ में गए हैं। इसलिए भगवान का जो क्रोध है वो भी मनुष्य के लिए वरदान के बराबर होता है। क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। भगवान का क्रोध भी वरदान होता है। बाकी देवताओं का क्रोध अभिशाप होता है, लेकिन नारायण का ही एक ऐसा क्रोध है जो वरदान होता है। अब तुम बताओ कि शिशुपाल की गर्दन कटी और शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया। उसकी 4 भुजाएं हुई और सुंदर विमान पर बैठ करके वैकुंठ